अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपका इस्तकबाल करते हैं आई+ अकेडमी में। हम बाकुरतुल अदब के असबाक पढ़ रहे हैं, उनमें आज़ाए इंसानी के ताल्लुक़ से बहुत सारे अल्फाज नोट किए और याद किए। अब उसी ताल्लुक़ से कुछ और अल्फाज जो बाकी रह गए हैं उनके ताल्लुक़ से आज गुफ्तगू होगी और उनको आप गौर से सुनिए और साथ साथ पढ़ते रहिए और उनको याद करने की कोशिश कीजिए और इस्तेमाल भी जुमलों में, रोज़मर्रा के जो हमारे जुमले हैं आपस के अरबी ज़ुबान में, उन अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कल के दर्स में जो हमने पढ़ा था दिल के ताल्लुक़ से, जो हमने पढ़ा क़ल्बुन जमा क़ुलूब, क़ल्बुन दिल जमा क़ुलूब। तो दिल के पास ही एक और जो है उज़्व है जिसको कहते हैं फेफड़ा, उसको अरबी में कहते हैं रियतुन। हाँ, तो पढ़ते रहिए साथ में। ये अल्फाज ऐसे हैं कि नए अल्फाज हैं जो उर्दू में हम इस्तेमाल नहीं हैं। क़ल्ब का ताल्लुक़ मैंने बताया था उर्दू ज़ुबान से भी है। ये जो अल्फाज अभी हम लिख रहे हैं ये नए अल्फाज आपके लिए होंगे, तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा साथ में कोशिश कीजिए पढ़ने की। रियतुन, रियतुन माने फेफड़ा, रा पे ज़ेर, हमज़ा पे ज़बर, रियतुन फेफड़ा, रियतुन फेफड़ा। इसकी जमा आती है रियातुन, रा पे ज़ेर। जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको बहुत सारे अल्फाज अरबी में सिर्फ एक दो हर्फ बढ़ाने से उसका जमा बन जाता है। अलिफ ते जोड़ दिए रियातुन, रियतुन की जमा जो है रियातुन। हाँ, इसी तरीके से इंसान के आज़ा में, जो उसके सीने में जो बहुत सारे आपने आज़ा सुने हैं, दिल है, फेफड़ा है, और उन्हीं में से एक लफ्ज़ है सदयुन। सदयुन, ता पे ज़बर, दाल साकिन, या पे तनवीन। सदयुन माने होते हैं पिस्तान या छाती, पिस्तान। और दूसरे लफ्ज़ में हिंदी आमतौर पे जो बोलते हैं छाती लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सदयुन के लिए। इसी तरीके से सर के नीचे जो हिस्सा है पीठ, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल तो ज़हरुन। ज़हरुन माने होते हैं पीठ, पेट और पीठ आप सुनते हैं। उर्दू ज़ुबान में जो है पीठ को अरबी में ज़हरुन कहते हैं। इसकी जमा जो है ज़ुहूरुन, ज़ुहूरुन, ज़हरुन जमा ज़ुहूरुन। आई एम सॉरी, एक लफ्ज़ जो है सदयुन, आप इससे पहले जो लफ्ज़ पढ़े हैं सदयुन पिस्तान, छाती के लिए जमा का जो लफ्ज़ आता है उसी जैसा, सेम उसी जैसा लफ्ज़ है। सा पे पेश रखेंगे, नीचे ज़ेर, उसी लफ्ज़ को थोड़ा सा चेंजिंग करके बना देंगे सुदीयुन और सदीयुन, यानी पेश भी पढ़ सकते हैं से को और ज़ेर भी, सदीयुन। ये जमा के अंदर इस्तेमाल होता है, वही लफ्ज़ है सेम, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तीन ही हर्फ वाहिद में भी है, सा दाल या, और जमा में भी तीन ही हर्फ हैं, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि सुदीयुन सदीयुन, ज़ेर और पेश का सिर्फ फ़र्क है, बकिया जो है तीन हरूफ दोनों में। हाँ, आगे चलते हैं। ज़हरुन पीठ जमा ज़ुहूर, और पेट के लिए आता है बतनुन। आप उर्दू ज़ुबान में बतन का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते होंगे, बतने मादर, बतनुन पेट। आप साथ साथ पढ़ते रहिए और अल्फाज को इस्तेमाल करते रहिए ज़ुबान पे। बतनुन जमा बुतूनुन, बतनुन जमा बुतूनुन, बा पे पेश तो वा, बुतूनुन, बुतूनुन, बतनुन पेट जमा बुतून। ये अल्फाज जो है बहुत आसान है। बतने वादी, बतने मादर, उर्दू अल्फाज आप जो है इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़ुबान में। हाँ, पेट ही के
अंदर एक हिस्सा है, एक वो जो है उसको कहते हैं कबिद। कबितुन माते हैं जिगर। आप जो है जिगर सुनते हैं, जिगर, कबिदुन, कबिदुन जिगर, जिगर का टुकड़ा, जिगर आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कबिदुन जमा अकबादुन। देखिए अल्फाज में यकसानियत आमतौर पे जमा में आप देख रहे हैं, बहुत सारे अल्फाज में अकबादुन वजन पे बहुत सारे अल्फाज आते हैं, और इसी को कुबूदुन भी, जैसे बुतून के वजन पे कुबूद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दो जमा इसकी इस्तेमाल होती है, एक अकबादुन, एक कुबूदुन। ये दो तरह के अल्फाज आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जमा के लिए अकबादुन, कुबूदुन, कबिदुन जिगर, जमा अकबादुन, कुबूदुन। इसी तरीके से पेट ही का एक हिस्सा है मैदा। आप उर्दू में मैदा कहते हैं, ये उर्दू में का लफ्ज़ नहीं है, ये अरबी ज़ुबान से हम लिए हैं, और इसके ताल्लुक से दो लफ्ज़ बोलते हैं, मैदतुन, माएदतुन। अरबी ज़ुबान में दो तरह से इस्तेमाल होता है, ज़ेर ज़बर दोनों के साथ। माएदतुन आमतौर पे अरबी वाले इस्तेमाल करते हैं, और हम जो है मैदतुन इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू ज़ुबान का जो लफ्ज़ है मैदतुन, ये भी हम मैदा ता को हा से बदल देते हैं, मैदतुन और मैदतुन। इसके माने होते हैं मैदा, जिसमें खाना वगैरह इंसान का जो है हजम होता है, जाता है, इकट्ठा होता है, तो मैदा ये जो है। और इसी लफ्ज़ में ते निकाल करके अगर आयन पे हम ज़बर रख दें, बहुत आसान जमा है इसका। जैसे किताब से कुतुब, अलिफ निकाल देते हैं और दो पेश पेश बना दिए, काफ होता है, कुतुब हो जाता। ऐसे मैदतुन में सिर्फ 3 हर्फ रहेगा, और उसमें सिर्फ मीम पे ज़ेर, आयन पे ज़बर और दाल पे तनवीन। मिअदुन, मिअदतुन जमा मिअदुन, मिअदा। मैदा लफ्ज़ जो है उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में बोलते हैं, बहुत आसान लफ्ज़ है। हाँ, इसी पेठी के अंदर एक और हिस्सा है तिल्ली, जो जिसको हम बोलते हैं तिल्ली। तेहालुन अरबी में बोलते हैं, ता उसके बाद जो है हा, तेहालुन, तेहालुन तिल्ली। तिल्ली जो है आप सुनते होंगे, गोश्त वगैरह जब काटते हैं उसमें जो है कहते हैं तिल्ली। तिल्ली का लफ्ज़ जो है बहुत मशहूर है उर्दू में। तो तेहालुन जमा अतहेलतुन, अतहेलतुन, अफेलतुन के वजन पे अतहेलतुन। नाज़रीन ज़रा गौर से इन अल्फाज को सुनिए, अतहेलतुन, तेहाल जमा अतहेलतुन तिल्ली। इसी तरीके से आज़ा के अंदर गोश्त, खून जो हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़ुबान में, तो गोश्त के लिए आता है लहम, लहमुन, लहमुन, लहमुन माने होते हैं गोश्त। आप उर्दू में भी लहम बोलते हैं, लहम जामूस। हाँ, भैंस के गोश्त को आप आमतौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं। लहम जो है जामूस या और भी किसी जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लोग जो है लहम का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जमा का लफ्ज़ आता है लुहूमुन। अलहुमुन भी आता है लेकिन थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैं एक जमा आपको आसान लिखा दे रहा हूँ, लुहूमुन। लुहूमुन ये जमा है लहमुन की। लहमुन आप जो है उर्दू में भी लहम बोलते हैं। और इसी तरह गोश्त के साथ जो लगा हुआ है हम आमतौर पे बोलते हैं खून, दमुन। दम जो है उर्दू लफ्ज़ है, और दम में कई माने आते हैं। दम के माने सांस भी होता है, कहे दम घुट रहा है। उर्दू लफ्ज़ है दम जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, और ये अरबी ज़ुबान ही का लफ्ज़ है। इसके अंदर भी सांस का भी कभी अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर पे दमुन जो आएगा वो खून के माने में। तो लहमुन की तरह जो है दमुन, दमुन माने होते हैं खून। और इसके लिए जो जमा का लफ्ज़ आता है दिमाउन, यहाँ जो है दाल पे ज़ेर हो जाएगा और अलिफ, मीम अलिफ के बाद हमज़ा, दिमाउन। ये जो है दमुन, खून जमा दिमाउन। ये जो है खून, गोश्त, ये अल्फाज जो है आप आमतौर पे सुनते हैं। और
اس کے بعد جو ہے اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، انسان کے اعضاء میں سے ایک اہم جز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاتھ، ہم لوگ جو ہینڈ بولتے ہیں انگلش میں، تو اس کے لیے 2 حرف سے یدن، یدن یا دال، یدن مانے ہاتھ، یدن ہاتھ جمع ایدی، الف پہ زبر پھر یا آئے دالیے دی، ایدی، ایدی لفظ جو ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے، یدن جمع ایدی ہاتھ، ہاتھ کے اندر جو ہے اعضاء جو ہم دیکھتے ہیں انگلیاں ہوتی ہیں، تو انگلی کے لیے آتا ہے اصبعن، ایک لفظ آتا ہے اردو میں ہم انگلی بولتے ہیں جس کو، عربی میں الف صاد با عین، اصبعن، اصبعن مانے انگلی، یہ انگلی ہم جو ہے جو جس سے ہم پکڑتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، تو اصبعن انگلی، انگلی جو ہے کہتے ہیں انگلی پکڑ کے چلنا، تو اصبعن انگلی جمع اصابع، اصابع، اصبعن الفاظ جو ہے تھوڑا یہ کٹھن لگ رہے ہیں، اردو کے الفاظ سے تھوڑا یہ مشکل ہے، انگلی ہم روزانہ سنتے ہیں، تو اصبعن اسی طرح یہ عربی زبان میں اصبعن جمع اصابع، ہاں اب یہ انگلیاں جہاں ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ہتھیلی، ہتھیلی کے لفظ جو ہے کفن، بہت آسان لفظ ہے یہ، کفن، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے آپ اور اس کو یاد بھی کرتے رہیے، کفن، کفن مانے ہوتے ہیں ہتھیلی، کفن ہتھیلی، ہتھیلی، کفن ہتھیلی، اس کی جمع آتی ہے اکفن، اکفافن، اکفن، کفن جمع اکفن، کفن جمع اکفن، اکفافن، الفاظ جو ہے آپ تھوڑا سا دھیان دیں، اور 2 جمع میں اس لیے لکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو بھی آسان پڑے یاد کرنے میں، استعمال کرنے میں، دونوں استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ کی ضرورت ہو، تو کفن ہتھیلی جمع اکفافن، ہاں اسی طرح ہتھیلی کا ایک حصہ ہے کلائی، ہم اردو میں بولتے ہیں، اس کے لیے آتا ہے معصم، معصم، معصم والے ہوتے ہیں کلائی، کلائی جو ہے آپ جانتے ہیں رسٹ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں رسٹ، کلائی، جمع معاصم، میم کے بعد عین الف، معاصم، معصم جمع معاصم، کلائی، ہاں اسی طرح ہتھیلی کے اندر جیسے انگلیاں ہیں، انگلیوں میں ناخن ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ناخن کے لیے لفظ آتا ہے ظفرن، ظفرن، ذا پہ پیش فا پہ ساکن، ناخن، انگلیوں کے اوپر جو ناخن آتے ہیں تو اس کے لیے ظفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کی جمع ہے اصفارن، اس میں بھی 2 جمع آتی ہے، ایک تو آسان ہے اصفار، الف زوئے اور اس کے بعد را، الف را، اصفار، اور اسی طرح اصفرن، 2 طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ظفرن جمع اصفارن، اظفرن، ناخن، ہاں اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے، ظفرن ناخن جمع اصفارن اور اصفرن، اسی طرح ہاتھی کا ایک حصہ ہے کوہنی، آپ نیچے جہاں ہاتھ موڑتے ہیں کوہنی اس کو بولتے ہیں اردو میں، عربی میں بولتے ہیں مرفقن، مرفقن، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے تاکہ جو ہے الفاظ پڑھنے میں یاد کرنے میں دشواری نہ ہو، تو مرفقن کے معنی ہوتے ہیں کوہنی، جہاں پہ موڑتے ہیں ہاتھ کوہنی آپ کہتے ہیں، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں مرفقن معنی کوہنی، تھوڑا سا لفظ مشکل لگتا ہوگا لیکن آپ لوگ پڑھتے رہیے ساتھ ساتھ
मिरफकुन जमा मराफिकु, मिरफकुन जमा मराफिकु, मराफिकु। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह याद करने में आसानी होगी। तो मिरफकुन जमा मराफिकु, मिरफकुन कोहनी जमा मराफिकु। ये हाथ का हिस्सा जो होता है जिसको हम बाजू कहते हैं, उसके लिए लफ्ज़ आता है ज़िराउन, जाल पे ज़ेर, रा अलिफ ऐन, ज़िराउन माने होते हैं बाजू। उर्दू में भी हम बोलते हैं दस्तो बाजू। तो बाजू जो है हाथ का एक हिस्सा है। इसकी जमा आती है अज़रुउन, अज़रुउन। साथ साथ पढ़ते रहिए, ज़िराउन बाजू जमा अज़रुउन, ज़िराउन बाजू अज़रुउन उसकी जमा है, ज़िराउन बाजू जमा अज़रुउन। हाँ, इसी तरह हम उर्दू ज़ुबान में दोनों हाथ का जो एक साथ इस्तेमाल करते हैं, फैलाते हैं, तो उसके लिए एक लफ्ज़ आता है बाउन। दोनों हाथ के पूरे हिस्से को बोलते हैं बाउन। ज़िराउन से कम लफ्ज़ है लेकिन इसमें डबल हाथ हो गया। दो हाथ के जो फैलाने का हिस्सा है इसको कहते हैं बाउन। दोनों हाथों के फैलाव की दूरी जो है, जितनी लंबाई है, इसको बाउन कहते हैं। नापने के लिए आमतौर पे जैसे मीटर इस्तेमाल करते हैं या गज इस्तेमाल करते हैं, तो कोई चीज़ नापते हैं तो कहते हैं एक बा, दो बा। तो दो हाथ के जो है हिस्से को, दोनों हिस्सों को कहते हैं बाउन। तो दोनों हाथ के फैलाव की दूरी को कहते हैं। इसको लिख लीजिए, समझिए। बाउन माने दोनों हाथ के फैलाव की दूरी, यानी फैलाने में जितनी दूरी हो रही है उसको कहते हैं बाउन। नापने के लिए आमतौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फैलाव की दूरी, यानी जितना आपका हाथ पूरा होता है दोनों, उसको कहते हैं बाउन। तो बा जमा अबवाउन। इसी में आप अगर अलिफ ते जोड़ दें तब भी ये जमा माना जाता है, बा आतुन। ये बहुत आसान रहेगा आपके लिए। अलिफ ते जोड़ दीजिए, बा आतुन हो जाएगा। कई हाथ जो है अगर नाप रहे हैं तो कहेंगे बा आतुन। और इसी का जो है एक दूसरी जमा है अबवाउन, अब वाउन। तो इस तरह हाथ के हिस्से जो है हो गए। हाँ, हाथी के साथ एक और हिस्सा है जिसको हम कहते हैं इबितुन, बगल। हाथ के नीचे जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं इबितुन। इबितुन माने होते हैं बगल। बगल उर्दू में हम बोलते हैं इबित, उसको अरबी में कहते हैं। इसकी जमा है आबातुन। इसकी जमा आप लिखे, आ खड़ा जबर लिखे या मत लिखे, ये आबातुन, बगल। तो बगल के हिस्से को जो है आबाद कहते हैं। और इसी तरीके से हाथ के ऊपर जो हिस्सा जिसको हम कंधा कहते हैं, उसके लिए लफ्ज़ आता है कतिफुन। कतिफुन माने कंधा, कतिफुन कंधा जमा अक्ताफुन, कतिफुन कंधा जमा अक्ताफुन। साथ साथ पढ़ते रहिए। ये अल्फाज थोड़े नए आपको लग रहे होंगे लेकिन ये है कि आसान अल्फाज हैं, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल परेशानी नहीं होगी। साथ साथ पढ़ते रहिए। कतिफुन कंधा जमा अक्ताफुन, कतिफुन कंधा जमा अक्ताफुन। तो इस तरीके से हमने ये सुने। जिस्म के और भी कुछ आज़ा रह गए हैं, इंशाल्लाह जो है आइंदा दर्स में जो है उसको बताएंगे। और कोशिश कीजिए इन अल्फाज को बार बार दोहराइए। और जिस्म का जो हिस्सा जैसे मैंने इशारा किया है उन पे हाथ रख करके पढ़ेंगे और दोहराते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द याद हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इसमें कोई भी लफ्ज़ जो है छूटने ना पाए। और फिर ये चूँकि टाइम ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आइंदा दर्स में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।